शिक्षक साथियों को और विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम अपने विद्यालय में एक गतिविधि करा रहे हैं, बात का बतंगड़। इसका ये उद्देश्य है कि जब एक बात किसी एक व्यक्ति से कही जाती है और वो कई व्यक्तियों से होकर गुजरती है तो उसके क्या मीनिंग बदल जाते हैं, क्या अर्थ बदल जाते हैं और कितनी बात पहले व्यक्ति से और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। तो ये गतिविधि है। इसमें जैसे पहले व्यक्ति को हम पहले विद्यार्थी को कुछ बताएंगे और वो दूसरे को बताएगा, तीसरे को, चौथे को। ये हमने एक घेरा बना लिया है। उसी में लास्ट में क्या बात पहुंचती है, क्या पहले व्यक्ति को जो बात हमने बताई थी वही बात हूबहू वहाँ पहुंचती है या उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ जोड़ या घटा हो जाता है, या उसका जो सेंस है, बोलने का तरीका, वो बदल जाता है। यही है। इसमें हम बच्चों के सेंस को जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से। पहले भी हम बता चुके कि हम गतिविधि जो भी करेंगे उसमें TLM का माध्यम भी यही बच्चे होंगे और यहाँ का वातावरण होगा। तो ये पीछे हमारे हेडमास्टर सर हैं, ये गतिविधि को भी प्रारंभ करेंगे। उसके बाद ये गतिविधि इस तरीके से, ये अन्नू बैठी हुई हैं, कक्षा 4 में पढ़ती हैं, इनको पहली हम बात बताई जाएगी। और ये शोभित हैं, शोभित को हम बात बताएंगे और शोभित इस लाइन में जो अन्नू बैठी हुई हैं उनको बात बताएंगे। फिर ये बात धीरे 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 एक एक करके लास्ट में जाएगी और अंश के पास ये बात पहुंचेगी। फिर अंश से हम पूछेंगे कि तुमको कौन सी बात बताई गई थी और फिर उसके बाद हम शोभित से जानेंगे कि तुमने इनको क्या बात बताई और दोनों में अंतर किस तरीके से हुआ। को गतिविधि को प्रारंभ करने जाए तो सर इनको बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं इनसे। तो इन्होंने ये, अच्छा बात लीक हो गई है भाई नहीं लीक हो गई। ठीक है, इनको ये बात बता दी गई है। अब इन्होंने ये पहले व्यक्ति को बता दी, ये दूसरे व्यक्ति और ये तीसरे व्यक्ति, और ये गतिविधि इस तरीके से चलती जा रही है। अपने कान का प्रयोग करें। और ये यहाँ से पहुँच गई लड़कों के क्षेत्र में, लड़कियों से स्टार्ट हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलते रहिए, बोलते रहिए, सुनते रहिए। इसमें आपकी सुनने की क्षमता का हम आकलन करने जा रहे हैं, कितना धैर्य से आप सुनते हैं और दूसरे को बता पाते हैं। तो ये भी बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी गतिविधि है। चलते रहिए। और ये गतिविधि यहाँ आ गई है। ये बहुत बढ़िया। जल्दी करो भाई, 3 बज गए, स्कूल का टाइम भी हो गया। हाँ, अंश खड़े हो जाओ। राजा के 4 पुत्र। बोलो क्या बताया था इन्होंने। राजा के 4 पुत्र थे। क्या बोला था? राजा के 4 पुत्र थे। अच्छा, ये लास्ट में जो बात निकल के आई है वो है राजा के 4 पुत्र थे। कहाँ है शोभित, तुमने क्या बताई थी? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अच्छा, तुम्हें क्या बताई थी? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तुम्हें क्या बताई थी? राजा दशरथ के 4 अच्छा, तुम्हारे पास क्या बात आई थी? तुम इनको यही बताई थी तुमने? अच्छा, इधर पूछते हैं, तुमको क्या बात बताई थी? राजा दशरथ के 4 दशरथ बताया था इन्होंने? अच्छा, तुमको यानी तुमने दशरथ सुना ही नहीं, यानी बात यहाँ पे कहीं पे लीक हुई है और इन्होंने राजा दशरथ को खा लिया, यानी मिस कर दिया। अच्छा, बात वहां से गड़बड़ हुई है। अच्छा, ये बात मोनिका से लीक हुई है। चलो कोई नहीं, ये गतिविधि थी, ये जानना था कि आपने सामने वाले को या पड़ोस वाले को कितने अच्छे से सुना और जो सुना वही सामने वाले को बताया, है ना। कुछ बच्चों ने तो वाकई में सुना और वही बताया, लेकिन कुछ बच्चों ने दशरथ को मिस कर दिया, जो आगे चल के राजा के 4 पुत्र थे। कौन से राजा थे? वो अंश बाबू खा गए। अंश बाबू, राजा दशरथ मर गए तो इन्होंने राजा दशरथ को मार दिया। कोई बात नहीं, वो बहुत पहले मर चुके हैं, तो तुमने मार दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे से ध्यान से सुनने की आदत डालें। जब भी शिक्षक पढ़ाते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है जानते हो? सुनना।
बोलना नहीं, सुनना। जितना ज़्यादा आप शिक्षक की बातों को सुनेंगे उतना आपके कान में जाएंगी, फिर उसी से आपके जो समझने की और सीखने की क्षमता विकसित होगी, वहीं से प्रारंभ होगा। अगर आप हमारी बातों को सुनेंगे ही नहीं तो सीखेंगे क्या, बताओ, है ना। इसलिए जब शिक्षक पढ़ा रहे हो तो सबसे पहला क्या काम करना है, क्या करना है, सुनना। और फिर उसके बाद दूसरा समझना। समझना है कि जो सर ने बोला है हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, पूछना है, सर ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो सर आपको दोबारा से बताएंगे। और समझ में आ गई उसके बाद आपका कोई सवाल है तो वो आप सर से पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आज की गतिविधि अच्छी लगी। समय भी काफ़ी हो गया है, 3:05 हो गई हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, आप और ऐसे ही गतिविधियों में भाग करते रहिए, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून।